किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, किसी बात की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, मेहनत मजदूरी करके पेट पालता था। एक दिन दोनों में बहस होने लगी। बड़े ने कहा, भले का भला नहीं होता, आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती, सो दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों न हो, अपने भले की बात पहले सोचनी चाहिए। छोटे ने कहा, नहीं भैया, कष्ट औरों को हो ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े ने कहा, चला हम गांव में लोगों से पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा तेरा, और मेरी बात सही निकली तो जो कुछ तेरे पास है वह मेरा। छोटे ने कहा, ठीक है, चलो, और गांव में निकल गए। गांव में पहुंचकर एक से पूछा, दो से पूछा, तीन से पूछा, सभी यही कहने लगे, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलते हैं वो खूब फलते फूलते हैं, धन धान्य से सुखी रहते हैं। छोटे भाई के पास जो खेत का छोटा टुकड़ा था वो भी शर्त में हार गया। अब वो दाने दाने का मोहताज हो गया। बीबी बच्चे भूखे मरने लगे, खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। वो अपने बड़े भाई के पास गया चावल उधार लेने के लिए। सोचा, बड़ा भाई है, दे देगा। बड़े भाई से कहा, भाई 10 किलो चावल दे दो, घर में एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े ने तुरंत कहा, पैसे दो और जितना चावल चाहो ले जाओ। छोटे ने कहा, पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख दे दो। छोटे ने सोचा मजाक कर रहा है, चावल के बदले आंख तो नहीं लेगा, पर बड़े ने एक आंख निकलवा ली और 10 किलो चावल दे दिए। यह देखकर उसके बीबी बच्चे रोने लगे कि तुमने यह क्या कर दिया। थोड़े दिन तो आराम से निकले, फिर अनाज खत्म हो गया। हार कर वो फिर बड़े भाई के पास गया। उससे अपने भूख से बिलखते बच्चे नहीं देखे गए। बड़े ने फिर कहा, दूसरी आंख दे दो, चावल ले जाओ। छोटे ने दूसरी आंख निकलवा दी और चावल ले आया। घर पर बीबी बच्चे देखकर रोने लगे, तुमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। छोटे भाई ने कहा कि अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, तू मुझे सड़क के किनारे बैठा आना। दूसरे दिन से रोज उसकी पत्नी रास्ते पर बैठा आती, जिससे उनका रोज का काम चलने लगा। एक दिन बैठे बैठे बहुत देर हो गई, उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक उसकी राह देखी, फिर जब बहुत रात हो गई तो वो अपने घर की तरफ चल दिया, पर ना दिखने के कारण वो रास्ता भटक गया। आखिर उसने सोचा, अब तो यहीं बैठकर रात गुजार लेता हूँ और आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय पश्चात पेड़ से आवाजें आने लगी। एक तूफान सा आया। दरअसल ये भूत थे। चारों में से एक उनका सरदार था, बहुत खुराफाती। सब एक महीने भर लोगों को सताते थे और महीने में एक दिन इसी पेड़ पर सरदार उनका हिसाब किताब करता था। आज वही हिसाब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई, तुम लोगों ने क्या क्या किया, सो एक एक कर सुनाओ। पहला भूत बोला, एक गांव में दो भाई थे, भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने बाजी रखी, छोटा हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वो क्या जाने कि इस पेड़ के तले की ओंस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। हाँ, दूसरा भूत बोला, मैंने रामपुर जिले के सारे नदी, नाले, झरने, तालाब, कुएं सबको सुखा दिया है। पानी के लिए हाहाकार मचा है। कई कोस तक पानी नहीं है, सब यूं ही तड़प कर मर जाएंगे। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मरे सब, उन्हें क्या पता कि वहीं के पहाड़ के तले 7 मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर आ सकता है। तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई।
महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह खूब, वो गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या मालूम कि इस पेड़ की जटा को पीसकर पिला देने से वो फिर बोलने लगेगी। खैर चलो, 1 महीने बाद इसी दिन फिर यही मिलेंगे। एक तूफान सा उठा और चारों भूत चल गए। तब तक सवेरा हो गया था। अंधे भाई ने सबसे पहले वहाँ की ओस की बूंद अपनी आँखों पर लगाई। आँखें लौट आई। वो खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें आ जाने से सब खुश हो गए। उसने सारा किस्सा सुनाया और घर से निकल गया। सीधे रामपुर पहुंचा। हालत देखी तो रोना आने लगा। सूखकर धरती फट रही थी। कहीं एक बूंद पानी नहीं था। हाहाकार मचा था। उसने पहाड़ों के नीचे से मिट्टी की 7 परतें निकाली ही थी कि फिर पानी से कुएं, तालाब, झीलों में पानी ही पानी हो गया। वहाँ के राजा ने उसे अपार धन दिया। फिर वह राजा के महल में पहुँचा। जाते ही कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। अशरफिया से उसकी झोली भर दी, गाड़ी, घोड़ा दिया। वो रहने के लिए एक महल देकर कहा, परिवार के साथ यहाँ आकर रहे। छोटा भाई धन दौलत से लदा घर लौटा। उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ आई। बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ तले बैठा। फिर वही तूफान आया, वही भूतों की आवाज आने लगी। लेखा जोखा होने लगा। जो किया कराया था, सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने अपना भेद सुन लिया। भूत पेड़ से उतरे, बड़े भाई को बैठा पाया। बस फिर क्या था, झट उसका गला घोंट दिया। बड़ा भाई वहीं पर मर गया। शिक्षा, कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भोगोगे। वही वापस आएगा जो आप दूसरों को देते हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।